हेलो फ्रेंड्स, सोनू सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम लेकर आए हैं जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए रैपिड टेस्ट सीरीज़। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। तो सोनू सर की रिक्वेस्ट पर अब मैं लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चंस को चेक करने का और 10 क्वेश्चंस से ग्रामर सीखने का एक नया तरीका। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बोलना चाहूँगा, लास्ट टाइम जितने व्यूज़ हुए थे उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शंस नहीं हुए थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड टेस्ट सीरीज़। करते हैं जेल प्रहरी का रैपिड टेस्ट। सोनू सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ब्लैंक यूनिवर्सिटी डिग्री। अब आप बताइए इसमें आप क्या लगाएंगे, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए। तो अधिकतर लोग इसका आंसर जानते हैं, इसमें आएगा ए। हालांकि देखिए ये यू से शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूनिवर्सिटी हो रहा है। और मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि या का जब प्रोनाउंसिएशन आएगा, आ ई ऊ का प्रोनाउंसिएशन आएगा तो हम एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर या का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी डिग्री लगा रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा एप्लीकेंट्स मस्ट हैव आ यूनिवर्सिटी डिग्री। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आप इस पर भी पहले एक बार देख लें, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसी ओ वाले शब्द को हम वन आइट पढ़ेंगे और इसी ओ वाले शब्द को हम ओनियन पढ़ रहे हैं। तो ओ से तो दोनों शुरू हो रहे हैं लेकिन ऑनियन के आगे लगेगा एन और वन आइट के आगे लगेगा ए, क्योंकि वन आइट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वा से हो रहा है जबकि ऑनियन में जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स मी अबाउट, अब बताइए क्या आएगा। तो पहले आप सोच लीजिए आपका क्या आंसर है। तो इसमें हम आवर पढ़ रहे हैं और आवर के लिए हम क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एन आवर। देखिए एच से बहुत सारे शब्द शुरू होते हैं, जैसे होटल है तो होटल को हम हा से पढ़ रहे हैं तो होटल में हम ए लगाएंगे, लेकिन इसको हम आवर पढ़ते हैं, आ अनार का आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आई लाइक यूजिंग। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में लोग बहुत जल्दी क्या होता है आंसर रॉन्ग लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम एच बी की जब बात करेंगे तो एच बी को जब हम लिखेंगे तो ए एंड ई का आएगा। आप लिख कर देखिए एच को, तो ए एंड ई का आप लिखेंगे और चा लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा, तो इसका आंसर होगा एन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि खासकर ये एम ए आता है, एस पी आता है या बी ए आता है तो इनके आगे भी हम आर्टिकल जब यूज़ करते हैं तो देखिए एम ए को जब हम लिखेंगे तो भले ही वो एम से शुरू हो रहा है लेकिन जब आप हिंदी में उसे लिखेंगे तो ए एंड ई का आएगा और इसी कारण हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको आर्टिकल को यूज़ करेंगे। एसपी में भी ऐसा ही होगा, एसपी का भी जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ पर हम ए एंड ई का आएगा तो एन लगाएंगे और बी ए के आगे हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं शी नीड्स। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आपको घुमाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो आंसर देंगे वो क्या देंगे, बहुत श्योरली आंसर देंगे कि ए लगा देते हैं। थोड़ा और कोई दिमाग लगाएगा तो वो एन लगा देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एडवाइस शब्द जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और जब भी आर्टिकल के क्वेश्चन आप करेंगे तो अनकाउंटेबल का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। तो जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहाँ पर फिर ए और एन नहीं लगाया जाता, केवल स्पेशल केस में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सम, तो इसका आंसर क्या होगा, सम। ध्यान दीजिएगा, शी नीड्स सम गुड एडवाइस। अब यदि यहाँ गुड की जगह कोई और वर्ड आता, यदि एक वर्ड और आता तो फिर यहाँ ए और एन लग जाता, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर सम आएगा क्योंकि एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। अब ऐसे तो दैनिक जीवन में हम एडवाइस को गिन सकते हैं लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहती है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते।
खासकर उन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज स्ट्रक इन हैवी ट्रैफिक। अब जनरली बोलने में यहाँ पर ए लगाया जाता है और आप बहुत जल्दी इस पर डिसीजन लेंगे और इसमें भी आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ जनरली नो आर्टिकल लगाया जाता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने, आप बोलेंगे आपने सम लगाया था, ये भी तो अनकाउंटेबल है। देखिए स्टूडेंट्स, सम जो है वो एक डिटर्मिनर है और वो आर्टिकल नहीं है, और डिटर्मिनर में सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं जो अब हम इन क्वेश्चंस में तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप यदि इतना नियम आप ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, पेशेंस, मनी और फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल है। देखिए देखने में आपको ये सब काउंटेबल लगेंगे, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। और जब भी आर्टिकल आपसे इनमें लगाने को पूछा जाए तो ज़रूर कोई ट्रिकी क्वेश्चन इनमें ज़रूर आता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अभी एडवाइस का मैंने आपको बताया क्वेश्चन। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चंस को। जैसे ये देखिए, अब आई डोंट हैव, अब इसमें यहाँ पर देखिए एनी लग जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें ए एन द क्यों नहीं लगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन जो क्या है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग जनरल कंडीशन में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जनरल कंडीशन बन रही है, अब हम यहाँ एनी लगाएंगे। अब ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि सम का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव वाक्यों में होता है और नेगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी, अधिकतर इंट्रोगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिकल हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन आर्टिकल के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए, अब आपने रट लिया कि इन्फॉर्मेशन जो क्या है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, देखिए आप, पीस ऑफ। यदि ऐसा शब्द लगा है तो फिर यहाँ पर फिर ए या एन लगेगा। चूँकि पीस शब्द के आगे ए लगाएंगे इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेंट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर पीस के कारण हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन जो अनकाउंटेबल था एक छोटा सा वर्ड लगने से वो काउंटेबल हो गया। तो कई बार हम जिनको भी यदि आर्टिकल पे, यदि आप कहेंगे कि हमें आर्टिकल में क्या पढ़ना चाहिए, तो यदि आपने द लगाना सीख लिया और यदि आपने अनकाउंटेबल अच्छे से सीख लिया तो फिर आपके आर्टिकल से संबंधित पूरी तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ही सेंट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल बनाए जा सकते हैं। जैसे किससे बनाए जा सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ फर्नीचर, और एकोमोडेशन आजकल पूछ रहा है कि एकोमोडेशन शब्द क्या है। तो एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह होती है, और ये भी क्या होता है, जनरली लोग इसे काउंट मतलब रूम के सेंस में यूज़ करते हैं, बेड के सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल होता है। ये एक नया वर्ड इस समय में चल रहा है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। यदि आप अमेरिकन डिक्शनरी में देखेंगे, वेबस्टर की डिक्शनरी में देखेंगे तो ये काउंटेबल बताता है, पर हमें ब्रिटिश नियम को फॉलो करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि यदि ए पीस ऑफ लगा हुआ है, और भी ऐसे शब्द हैं पीस ऑफ की जगह ड्रॉप ऑफ भी हो सकता है, ठीक है, तो इनके साथ हम जो है काउंटेबल इनको मान लेते हैं और फिर हम ए या एन लगाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। आप जनरली क्या करेंगे, या तो ए लगा देंगे, थोड़ा दिमाग लगाए तो एन लगा देंगे, और थोड़ा लगा दिए तो दा लगा देंगे, लेकिन इसमें भी नो आर्टिकल लगता है। देखिए खाने के जो नाम होते हैं वो जनरल सेंस में जब यूज़ किए जाते हैं तो उनके आगे हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आपको यदि आर्टिकल में आखिरी बार में यदि कोई चीज़ तैयार करना है लास्ट मिनट में, तो वो ये ज़रूर देख कर जाइए कि कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। ध्यान रखिएगा खाने के नाम के जनरल सेंस में, देखिए ये जनरल और स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। गेम के नाम के आगे जैसे क्रिकेट है, हॉकी है,
डे के नाम के आगे जैसे संडे मंडे है, डिजीज़ के नाम के आगे जो है जनरली द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, लेकिन कभी कभी लगाया भी जाता है। अब ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ पर होती है, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कहाँ क्या करते हैं। लेकिन आप अभी इतना तैयार कर लीजिए कि इन जनरल सेंस में, जैसे यहाँ पर आया कि ब्रेकफास्ट उन्होंने लिया, तो ये एक जनरल सेंस है। यदि मैं ऐसा कहता कि उस होटल का ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट के आगे द लगाता। ठीक है, यहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये जनरल सेंस की बात हो रही है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या आएगा, तो अब यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है दिमाग में कि क्या करें। तो चाइल्ड को देख करके हम ए लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस बोल रही है उस व्यक्ति को कि वो डिस्क्राइब करे, मतलब किसी विशेष चीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आएगा। जब हम किसी विशेष चीज़ की बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग आर्टिकल की बहुत सारी तैयारी करते हैं, द के जनरल नियम याद कर लेते हैं, नदी, पहाड़, आइलैंड, इनके नाम के आगे द लगता है, पेपर के नाम के आगे द लगता है, लेकिन जनरल द कहाँ लगता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कई बार मैंने देखा है क्लोज टेस्ट में लोग जनरल द नहीं लगा पाते। यहाँ पर किसी मिसिंग चाइल्ड की बात हो रही है, चूँकि वो बच्चा जिस गुम चुका है और उसकी बात हो रही है, यहाँ पर वो विशेष हो गया, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। इसका आंसर होगा द। और लास्ट क्वेश्चन है, माई फादर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पर एन लगेगा। ध्यान रखिएगा कि कई बार ये चीज़ आती है कि यदि कोई पोस्ट की बात होती है तो वहाँ पर हम क्या करें। तो यदि हम किसी व्यक्ति के पोस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे अपन यदि अगला देखें कि ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर एक जनरल व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति एक डॉक्टर है, यहाँ उसके प्रोफेशन की बात हो रही है। लेकिन इसी के नीचे वाले वाक्य में देखिए कि द डॉक्टर इज़ नॉट इन हॉस्पिटल, यहाँ पर केवल डॉक्टर के आगे द लगेगा। अब आप देखिए ऊपर वाले में हमने ए लगाया और नीचे वाले में हम द लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसी विशेष जगह की बात कर रहे हैं और हमने हॉस्पिटल के आगे द क्यों नहीं लगाया, बताइए क्यों आया यहाँ नो आर्टिकल। ये बात बहुत गहन और गंभीर है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन आप अभी सिर्फ जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए इतना ध्यान रखिए कि ही इज़ अ डॉक्टर, जनरल प्रोफेशन में हम ए या एन लगाएंगे, और द डॉक्टर इज़ नॉट इन हॉस्पिटल, यहाँ पर हम हॉस्पिटल के आगे द क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये अब मैं आगे कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर आपको इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो आई होप कि आपको इन 10 क्वेश्चंस में बहुत मज़ा आया होगा, और यदि आप और इस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और उसके लिए आप क्विज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आज बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सोनू सर एकेडमी से कांटेक्ट करिए आगे की क्विज के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप हमारे को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। यदि बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है तो जल्दी ही रैपिड टेस्ट नंबर 2 आएगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।